नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। बेसिकली डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा डेंगू का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है। नंबर वन, माइल्ड ट्रीटमेंट। नंबर टू, सीवियर ट्रीटमेंट। यदि हम माइल्ड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो यह ट्रीटमेंट बेसिकली उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको डेंगू तो हुआ है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। यानी ऐसे पेशेंट को लगातार बुखार आ रहा है तथा उनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ ही साथ उनको हेडेक है और उनके ब्लड में प्लेटलेट काउंट लगातार डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तब ऐसे पेशेंट को हम माइल्ड ट्रीटमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे पेशेंट को एसिटामिनोफेन जो एक प्रकार की पेन रिलीवर्स होती है, यानी जो हमारे मसल्स पेन को यानी मसल्स के दर्द को कम करती है। इसके अंतर्गत आप टायरेनिनॉल टैबलेट का यूज कर सकते हैं जो एक प्रकार की दर्द निवारक है, यानी पेन रिलीवर्स है। तथा साथ ही साथ ये टैबलेट आपके फीवर को भी कम करती है। लेकिन अगर आपका फीवर फिर भी कम नहीं हो रहा है तब इसके साथ आप पैरासीटामॉल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तथा साथ ही साथ आप कैरिपील टैबलेट का यूज कर सकते हैं जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बेसिकली यह मेडिसिन कैरिका पपाया यानी पपीते की पत्तियों के द्वारा बनाई जाती है और ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेजी से बढ़ा देती है, यानी इंक्रीज कर देती है हमारे ब्लड के अंदर, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है डेंगू फीवर से। तो ये थी कुछ मेडिसिन जिसका यूज हम माइल्ड ट्रीटमेंट के अंतर्गत पेशेंट को देते हैं। अगला है सीवियर ट्रीटमेंट। सीवियर ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट को देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, यानी ऐसे पेशेंट को माइल्ड सिम्टम के साथ साथ वोमिटिंग यानी उल्टी आती है और नौजिया यानी जील मचलाता है और साथ ही साथ उनको डायरिया हो जाती है और उनके बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट लगातार डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होता है, प्लेटलेट्स काउंट उनका नहीं बढ़ रहा होता है। तब ऐसे पेशेंट को हम सीरियस पेशेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तथा ऐसे पेशेंट को समय समय पे शॉक यानी झटका भी आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड यानी इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं जिससे उस पेशेंट का रिहाइड्रेशन हो सके, यानी उसके बॉडी में पानी की कमी ना हो सके। और इसके साथ ही साथ हम ऐसे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट देते हैं जिससे उस पेशेंट की एनर्जी जो है बरकरार बनी रहे, उसको कमजोरी फील ना हो। और इसके साथ ही साथ जो मैं आपको टैबलेट बताया हूँ यानी एसिटामिनोफेन जो एक प्रकार की पेन रिलीवर है, दर्द निवारक है, और आप साथ में पैरासीटामॉल और कैरिपील टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ रहा है तब उस केस में पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स फ्लूइड चढ़ाया जाना चाहिए जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तथा साथ ही साथ आप पेशेंट के अंदर ब्लड भी डोनेट करवा सकते हैं जिससे पेशेंट का जो प्लेटलेट्स काउंट है वो तेजी से बढ़ सके। हालांकि ये ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया है वह बहुत ही सीरियस पेशेंट में दी जाती है, बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट में दी जाती है जिससे उनका प्लेटलेट्स काउंट इजीली और जल्दी तरीके से बढ़े और वो पेशेंट रिकवर हो सके। तो ये था दो टाइप के ट्रीटमेंट जो बेसिकली डॉक्टरों के द्वारा किसी डेंगू पेशेंट को दिया जाता है। नंबर वन माइल्ड ट्रीटमेंट, नंबर टू सीवियर ट्रीटमेंट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक डेंगू पेशेंट हैं और अगर आपको डेंगू हुआ है तब उस केस में जितनी भी मेडिसिन मैं आपको बताया हूँ इसका यूज आप डायरेक्टली मत करिएगा। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेडिसिन बेसिकली डॉक्टरों के द्वारा चलाई जाती है किसी डेंगू पेशेंट के लिए। अगर आप एक डेंगू के पेशेंट है तब आप फौरन ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे फिजिशियन डॉक्टर को दिखाइए जिससे आपका वो ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर सके और जो डॉक्टर आपको दवा रिकमेंड करेगा उसको आप यूज करिए, उसको अच्छे से खाइए जिससे आप अच्छे तरीके से ठीक हो सकेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डेंगू के केस में आपको रेस्ट यानी आराम बहुत ज़्यादा करना है, आपको कोई अदर काम नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उतना जल्दी ही आप रिकवर हो पाएंगे डेंगू फीवर से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिलहाल अगले वीडियो में हम इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि डेंगू फीवर को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ें कौन कौन सी है जिसको इंटेक करने से हम डेंगू को भगा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।